भारत में हर घर में सुबह की शुरुआत चाय के कप के साथ की जाती है, जिसमें चाय पत्ती, अदरक और इलायची के साथ चीनी एक अहम सामग्री होती है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि मिठाई से लेकर चाय और कॉफी जैसी चीजों को मिठास देने वाली चीनी को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको चीनी मेकिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। चीनी मेकिंग। चीनी बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने की फसल तैयार की जाती है, जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में किया जाता है। गन्ने की फसल तैयार होने के बाद उसकी कटाई की जाती है और उसे बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर शुगर मिल तक ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले गन्ने की फसल को पत्तों से अलग किया जाता है। इसके बाद गन्नों को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है, ताकि उसमें लगी मिट्टी और बैक्टीरिया आदि अच्छी तरह से धुल जाएं। इसके बाद गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें सूखने के लिए कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। इसके बाद गन्ने के टुकड़ों को एक बड़ी सी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जहां उन्हें अच्छी तरह से कुचलकर उनके अंदर से रस निकाल लिया जाता है। इसके बाद गन्ने के कचरे को अलग करके ट्रक में लोड कर दिया जाता है, जिसे शुगर मिल से बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। वहीं फैक्ट्री में गन्ने के रस को प्यूरिफाई करने का काम शुरू कर दिया जाता है, जिसे एक बड़ी सी कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद उस गन्ने के रस में बराबर मात्रा में पानी मिलाया जाता है और फिर दोनों चीजों को आपस में मिलाने के लिए मशीन में घुमाया जाता है। इसके बाद तैयार रस में चूने का तैयार मिश्रण और चुकंदर का रस मिलाया जाता है, ताकि गन्ने के जूस के स्वाद को बदला जा सके। वहीं इन चीजों को मिलाने के बाद गन्ने का जूस हल्का सा खट्टा हो जाता है, जिसे कम करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड जैसी चीजों को मिलाया जाता है। इन सब चीजों को मिलाने के बाद गन्ने के रस से सभी अशुद्धियां कंटेनर में नीचे बैठ जाती हैं, जिसे छन्नी की मदद से छान कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद गन्ने के रस को नॉर्मल तापमान पर ठंडा किया जाता है और फिर उसे एक कंटेनर में डालकर उसमें पानी मिलाया जाता है, जिसके बाद उस तैयार रस को तेज आंच में गर्म किया जाता है। ऐसे में गन्ने के रस में मौजूद पानी गर्म तापमान की वजह से भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि गन्ने का रस गाढ़ा होकर पक जाता है। ऐसे में उस गाढ़े हो चुके रस में मिथाइलेशन और ग्लिसरीन जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे गन्ने के रस का रंग पीले से बदलकर सफेद हो जाता है। इसके बाद गन्ने के रस को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसे चीनी के टुकड़ों में तब्दील किया जा सके। इसके बाद ठंडे हो चुके चीनी के रस को एक मशीन के अंदर डालकर अच्छी तरह से घुमाया जाता है, जो गाढ़े और सूखे हुए रस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। इसी प्रक्रिया के दौरान चीनी का साइज तय किया जाता है, क्योंकि मशीन में लगा कटर चीनी को छोटे, बड़े और मीडियम साइज के टुकड़ों में काटता है। इसके बाद चीनी के टुकड़ों को एक गोल घूमने वाली मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जहां चीनी काफी देर तक घूमती रहती है और अच्छी तरह से सूखकर मजबूत हो जाती है। इसके बाद चीनी को सुखाने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां गर्म हवा चीनी को पूरी तरह से सुखा देती है और उसमें लगे बैक्टीरिया आदि भी खत्म हो जाते हैं। चीनी के तैयार हो जाने के बाद उसे क्रिस्टल रूप देने और चमक बढ़ाने के लिए एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें चीनी की पॉलिशिंग की जाती है। इसके बाद चीनी को टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाता है, जहां उसके स्वाद, आकार और रंग आदि की जांच की जाती है। अगर चीनी की मेकिंग और स्वाद बिल्कुल ठीक होता है तो उसे आगे भेज दिया जाता है, जिसके बाद चीनी को बड़े बड़े थैलों में पैक कर दिया जाता है और उन्हें शुगर मिल से अलग अलग कंपनियों में भेज दिया जाता है, जहां कंपनी के नाम वाले अलग अलग पैकेट्स में चीनी को पैक कर दिया जाता है। आखिर में वह चीनी पैकेट्स के जरिए हमारी किचन तक पहुंच जाती है, जिससे कई प्रकार के व्यंजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, जो चाय से लेकर मिठाइयों का स्वाद बढ़ाने में सबसे अहम चीज होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।